हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पिवट वेज। चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उससे पहले ये मेरा चैनल है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं राइट, तो आपको कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। ये बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ट्रेड साइकोलॉजी, बैंक निफ्टी लर्निंग एंड ऑल अबाउट सीपीआर। सो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिलती रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल पिवट रेंज। ये है वो इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूँ अपनी डे ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्चुअली बनना सबको है, सब चाहते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट कई बार क्या होता है, सपोज आपने कोई ट्रेड ली मॉर्निंग में राइट, आपने ट्रेड लिया, आपका अकाउंट ग्रीन हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप पे और आप वापस से दोबारा ट्रेड लेके वो अकाउंट को, आप ग्रीन को थोड़ा सा कम कर दोगे अमाउंट, या उसको नेगेटिव कर दोगे एंड ऑफ द डे तक। फिर उसको ट्राई करोगे रिकवर करने की उसी दिन पे, राइट। सो इससे क्या होता है, एक पैटर्न आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। कि मॉर्निंग में आपका अकाउंट ग्रीन रहता है, फिर वो थोड़ा प्रॉफिट उसका कम होता है, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट मेरा रेड हो जाता है, और फिर मल्टीपल ट्रेड्स लेके क्वांटिटी इंक्रीज करके या जो भी करना चाहते हो, या भगवान का नाम लेके राइट, तो वो रेड को और बढ़ा देते हो तो और लॉस हो जाता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो कि ट्रेडर साइकोलॉजी में अफेक्ट होता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए राइट। पैसा जाता रहे, कैपिटल कम होता रहे, किसी को भी नहीं पसंद है। ओके, अब इसमें क्या होता है, यह है एक तरीके का पैटर्न जिससे ट्रेडर्स को लॉस होता है। और दूसरे तरीके का पैटर्न जिसमें ट्रेडर्स को लॉस होता है वो ये होता है कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं वो ये समझते नहीं है कि वो ट्रेड क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कब उनको निकलना है। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट 9:15 पे खुलता है राइट, तभी ट्रेड ले लेते हैं। अब 9:15 पे एक दिन का 1 मिनट की कैंडल का प्राइस एक्शन भी मेरे स्क्रीन पे रजिस्टर नहीं हुआ है कि मैं सेंटिमेंट समझ पाऊँ कि आज के दिन के सेंटिमेंट कैसे हैं, कैसे मुझे किस फ्लो में घुसना है, किस फ्लो में मुझे प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, राइट। सो कई लोग अभी 9:15 पे ट्रेड ले लेते हैं, तो एक, और यहाँ पे उनके एक्चुअली 9:15 से 9:30 तक इतना वोलेटाइल होता है मार्केट कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, राइट। आपका अकाउंट पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, और जब ये दोबारा पॉजिटिव होगा तो ये आपको एक होप दे के जाएगा, जहां से आपको लगेगा ये पॉजिटिव थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं निकल जाता हूँ। बट क्या होगा, ये पॉजिटिव के बाद कई बार मार्केट एकदम निगेटिव हो जाता है। हाँ, कभी कभी आप लकी भी हो जाते हो कि कभी कभी यहाँ भी पहुंच जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से लॉसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज अ ट्रेडर, डे ट्रेडर स्पेसिफिकली इन ऑप्शंस राइट, बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो या सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट करते हो राइट, सो ये चीजें आपको फॉलो करनी है और वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है राइट, सो मैं एक रूल फॉलो करूंगा। वो रूल क्या होता है मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, अब वो फिर मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। क्योंकि ये जो रूल है अगर आप फॉलो करोगे 30 डेज तक, वो इम्प्रूवमेंट जो है ना आपको अपने आप दिखने लग जाएगा, अपनी साइकोलॉजी पे, अपने माइंडसेट पे, और एक मैच्योरिटी आएगी। और वही मैच्योरिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी इस कैरियर में। क्योंकि अभी जहां पे भी तुम हो, अभी जहां भी तुम खड़े हुए हो राइट, उससे अगर तुम्हें एक कदम आगे जाना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे जो मैं रूल है वो है 1 मूव, 1 लॉट एंड 1 ट्रेड। सो ये 1-1-1 का रूल है। अब इसको कैसे, रूल को किस तरीके से ट्रेड करना है ये मैं अब आपको समझाता हूँ, राइट। सो मतलब मार्केट एक दिन में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइट। इनमें से मैं एक ही मूव पकड़ूंगा, इसमें से जो भी मैं मूव पकड़ूंगा राइट, वो मैं हमेशा एक ही लॉट से करूंगा ट्रेड। मैं एक लॉट से ज्यादा लूंगा ही नहीं, ओके। एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, और जो मेरी दिन की ट्रेड होगी वो एक ही होगी, उससे ऊपर मुझे करना ही नहीं है। यहाँ पे ये समझ लो, जो ट्रेडिंग में हम, मेरा एक पुराना वीडियो भी था ना जहाँ मैंने बोला था कि अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और डे ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो जो गेट रिच क्विक वाली ड्रीम होती है ना उसको भूल जाओ। तो इसलिए अगर आप ये 3-1-1-1 का रूल फॉलो करोगे राइट, तो इससे आपका माइंड सेट डेवलप होगा, राइट। इससे आपकी माइंड की मसल्स ग्रो करेंगी,
आपको समझ में आएगा आपको कैसे ट्रेड लेना है, राइट। अब इसको सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं अभी आपको चार्ट पे जाके समझाता हूँ और इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैंने ओपन किया हुआ है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कि मैं क्या बात कर रहा था, राइट। अब जैसे यहां पे देखो, राइट, मार्केट 9:15 पे यहां पे खुला, राइट, नीचे गिरा, बाउंस बैक आया, फिर नीचे गिरा, बाउंस बैक आया, नीचे, ऊपर। मेरा कैन इस रूल के हिसाब से आपको दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है और एक मूव पकड़ना है और एक ही लॉट से ट्रेड करना है, राइट। एक लॉट से ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस लेना भी सीखोगे, प्रॉफिट बुक करना भी सीखोगे, और जब इसका ट्रेड जनरल बनाओगे ना तो एक्चुअली में ढंग से बना पाओगे। अगर एक दिन में 50 ट्रेड लोगे ना, वो ट्रेड जनरल में डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं, पर अगर आप एक एक या दो दो ट्रेड लोगे ना, वो आप प्रॉपरली ट्रेड जनरल में विद एक्सप्लेनेशन और तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से तुमने ट्रेड लिया वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाओगे। अब मैं सपोज ये वाला दिन पकड़ लेता हूँ 11 जनवरी का, राइट। मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और सीधा नीचे गिर जाता है। 9:15 से 9:30 तो एकदम मार्केट टच ही मत करो, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और ऊपर आया, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया। अब यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न देख रहे हो, ये मेरे को पहला इंट्राडे रेजिस्टेंस मिला है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये मूव पकड़नी है, सो मैं वेट करूंगा मार्केट को या तो मेरे पहले इंट्राडे सपोर्ट पे जाए या मेरे इंट्राडे रेजिस्टेंस पे जाए। अब यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस है, राइट। सो जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, राइट, सो और यहाँ पे अगर मैं एक लॉट से ट्रेड लूंगा ना तो मैं आराम से ले सकता हूँ कि ये मेरी ट्रिगर कैंडल है, यहाँ मैंने एसएल डाल दिया और अपना टारगेट ये सेंट्रल पिवट पे रख लो। अब इतने ही पॉइंट आपको 40 पॉइंट दे के जाएगा, राइट। सो अभी करंटली आज की डेट में 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का और 40,000 रुपए आपने बना लिए। गोल ये नहीं है कि मुझे पैसा बनाना है, गोल ये है कि इस एक्सरसाइज का गोल ये है जो 30 दिन के लिए है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप लॉस दो या प्रॉफिट लो, दोनों में कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पे आदमी का कंसिस्टेंसी चेक होती है इनमें। तो जब आप ये चीज कंटिन्यूअसली 30 दिन तक करोगे ना, यही सेम चीज, तो आप में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। सो आपकी कंसिस्टेंसी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको एक ही ट्रेड लेनी है। तो वो एक ट्रेड लेने के लिए आप पेशेंटली वेट करोगे कब मेरे को प्रॉपर ट्रेड का सेटअप मिलेगा, और प्रॉपर ट्रेड का सेटअप कब मिलेगा, जब मुझे इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता चले। सो ये एक एग्जांपल है इस आज की डेट का, राइट, मतलब 11 तारीख का जो मैंने ले लिया। अब आते हैं दूसरे डेट्स के, नेक्स्ट डे चलते हैं यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट डे गया, अब नेक्स्ट डे का देखो फिर से 9:15 यहाँ गया और ये मेरे को पहला रेजिस्टेंस दिखा। अब मैं वेट करूंगा प्राइस यहाँ पे आए, बट प्राइस यहाँ नहीं आया, राइट, प्राइस और नीचे गिर गया, राइट। मैं ट्रेड कब लूंगा, ये मेरे पास सेंट्रल पिवट है। अब यहाँ पे जैसे ही मुझे रेड कैंडल दिखी तो मुझे पता है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर आ गया है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेड ले लूंगा एक लॉट से और फिर यहाँ तक मुझे आराम से 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पेशेंटली वेट किया और 1 बजे जाके मुझे ट्रेड मिली। अब वो ये हाथों की खुजली कैसे कंट्रोल हो इतनी सारी में, राइट, हर कैंडल में घुस घुस के निकलना है तो प्रॉफिट ओवर ट्रेडिंग भी होगी और कई बार प्रॉफिट में रहोगे, कई बार लॉस में रहोगे। बट एक चीज याद रखना, ये सिर्फ गैम्बल कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में अगर आपको ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आज आप एक लॉट से कर रहे हो, पर आगे एक दिन आएगा जब आप वही चीज 10 लॉट से करोगे, 20 लॉट से करोगे, 30, 40, 50, 60, राइट, आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेंगी। तो उसमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए कि जब आप इंटर करो तो आपको डर ना लगे। वो कब नहीं लगेगा, जब आप सही ट्रेडिंग लोगे, राइट। तो इसलिए ये जो एक लॉट वाली एक्सरसाइज है, राइट, इसलिए ये होती है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डे पे मुझे साफ पता चल रहा है ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस देके मेरे को यहाँ से दिखा दिया कि मेरा इंट्राडे रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, राइट। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल बताने, सपोज यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड ले लेता हूँ ये सोच के कि यहाँ से तो 2 बार गया, यहाँ भी मैं पी की एक ट्रेड ले लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल हो गया, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल गया। तो क्या मैं वेट करूंगा, इस दिन मैं एसएल दे दूंगा, बात खत्म। यही से तो सीखोगे। अब जब इसका ट्रेड जनरल बनाओगे, राइट, अब जब इस पर्टिकुलर सिनेरियो का आप ट्रेड जनरल बनाओगे, क्योंकि हर चीज तो एकदम पॉजिटिव नहीं हो सकती ना, कोई चीजें निगेटिव होंगी। किया तुमने अपने रूल के हिसाब से ही है। यहाँ पे देखो इंट्राडे रेजिस्टेंस पर यहाँ पे तोड़ गया, एसएल ले गया। अब जब इसका ट्रेड जनरल बनाओगे तो तुम देखोगे
कि इसने यहाँ पे बॉटम्स बनाता जा रहा था, राइट, और हर बार ऊपर जा रहा था, राइट, ये देख रहे हो, तब तुम अपना देखोगे और फिर वहां से ये पैटर्न तुमको आगे के लिए याद रहेगा कि ऐसा कौन सा सिनेरियो होता है जहां पे मुझे रेजिस्टेंस पे टूटने की, रेजिस्टेंस की ब्रेक होने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस लॉन्ग चला जाएगा, राइट, तो वहां पे शॉर्ट नहीं लेना है। तो ऐसी चीजों से आप सीखोगे। ओके, सो ये इसीलिए मैंने बात की कि हर चीज तो पॉजिटिव नहीं रहेगी। अभी वो रूल मैंने पिछले 2 दिन में फॉलो किए, इंट्राडे सपोर्ट, इंट्राडे रेजिस्टेंस प्रॉपर चला, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसएल देखे गया तो मेरी ट्रेड जर्नल में ये पॉइंट डॉक्यूमेंट हो गया। सो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 30 दिन ये फॉलो कर लिया, राइट, तो आप एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंडिविजुअल बन के निकलोगे कि जिसके कंसिस्टेंसी के डेज, राइट, ग्रीन में बहुत ज्यादा होंगे और जो दिन रेड में होंगे ना वो आपको कुछ सिखा के ही जाएंगे, राइट। सो इसीलिए यही ऑब्जेक्टिव था कि एक मूव पकड़ो दिन का, एक लॉट लो और एक ट्रेड करो, राइट, तो बहुत चीजें बचाओगे। हाँ, आपके ब्रोकर जरूर खुश नहीं होंगे क्योंकि वो कहेंगे कि अरे यार ये ट्रेडर क्या कर रहा है आजकल, ये तो मेरे को बहुत सारी ब्रोकरेज दे के जाता था, राइट, गवर्नमेंट को इतने सारे टैक्सेस दे के जाता था, दिन में 100 40 ट्रेड करता था, अब एक ट्रेड कर रहा है, क्या हो गया इसको, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है क्या इसमें? ऐसे मैच्योर वाले लोग अगर मार्केट में आएंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। इमैच्योर लोगों की जरूरत होती है जो कि मल्टीपल ट्रेड्स लेते रहे ताकि मार्केट में पैसा फ्लो होता रहे। बट आपको क्या करना है, आपको जैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वही रूल फॉलो करके एक एक ट्रेड लेके आगे बढ़ना है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखना। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।